बोलिए सतगुरु बाबा काशी गिरी महाराज की जय। मैं राजेंद्र रैना स्पेशल न्यूज से एक खास रिपोर्ट के साथ। आज की खास रिपोर्ट है गुरु काशी आश्रम, गुरु गद्दी, बाणगंग, बिंजवाल, सुंदरबनी, जम्मू कश्मीर के गद्दी आसीन गुरु गोसाई ब्रिजभूषण जी महाराज हमें अपनी वाणी से निहाल करेंगे। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम गजाननं भूतगणाधि सेवतं कवचजम्बू फलचार भक्षणम् उमा सहितं शोक विनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम्। सद्गुरुदेव भगवान गुरुदेव भगवान आदि गुरु सद्गुरु बाबा काशीदास जी के श्री चरणों में मेरे सेवक मंडल का बारंबार नमस्कार नमस्कार नमस्कार। आज अपने पैतृक परंपरा के अनुकूल जो हर वर्ष हम लोग अपने सेवकों के घर में प्रवास करते हैं और आज से हमारा प्रवास बराड़ा तहसील से प्रारंभ होकर के मन की गांव तक, मन की बख्शियां तक निश्चित हुआ है। हम लोग अपनी आदि परंपरा के अनुकूल आदि गुरु सदगुरु बाबा काशी गिरी जी महाराज बाणगंग वाले, जिनकी गुरु गद्दी विस्थापित जम्मू कश्मीर में है, उनकी परंपरा के अनुकूल ही हम लोग अपने सेवक मंडल के यहाँ प्रतिवर्ष आते हैं और आज इस परिवार में भी आगमन हुआ और दो बातें करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तुलसीदास जी ने भी लिखा और वेद शास्त्र की मर्यादा भी कहती है कि मानव जन्म दुर्लभ भावा सुर दुर्लभ सब ग्रंथ खावा। मानव का जन्म दुर्लभ है, जितने भी वेद शास्त्र पुराण हैं ये सभी कहते हैं, लेकिन आज के युग में कोई भी मानव अपनी तुलना नहीं करता, अपनी पहचान नहीं करता कि मैं संसार में आया हूँ, मुझे संसार में आकर के करना क्या है। सभी लोग अपनी जीविका के साधन के लिए, ऐशो अशरत के लिए ही अपना प्रयास कर रहे हैं, जबकि इस मानव शरीर को ग्रहण करके सबसे सर्वप्रथम हमें अपने गुरुजनों के इष्ट के माध्यम से भगवान की प्राप्ति करने का एक सरल साधन पूछना चाहिए कि हम लोग संसार में आए हैं, हमारा संसार में आने का कर्तव्य क्या है। इसीलिए तुलसीदास जी ने साथ ही एक चौपाई में रामचरितमानस में ये भी कहा कि बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। कि जब तक हम सत्संग नहीं करेंगे, किसी गुरु की शरण में या अपने बड़ों की शरण में या अपने वैदिक मर्यादा में नहीं डलेंगे, तो हमारे जीवन का उद्धार नहीं होगा, हमें इस बात के प्रति ज्ञान नहीं होगा, हमारे भीतर सोया हुआ मनवा उसमें विवेक नहीं आएगा। विवेक कब आएगा? जब हमारी संगति अच्छी होगी, हमारी विचार अच्छे होंगे, हमारी विचारधारा अच्छी होगी, हमारा खान पान शुद्ध होगा। जब ऐसा हम करेंगे तो सही मायने में वही जीवन की एक पहचान है। हम अपने आप प्रभु के चिंतन में लग जाएंगे और प्रभु हमें हमारी मन चाही वस्तुओं को भी, हमारी कामना को भी पूर्ण करने का आशीर्वाद देंगे। इसलिए संसार में आए हुए मानव का, जो मानव योनि में आया है, उसका हर मानव का ये कर्तव्य है कि वो प्रभु चरणों में अवलीन होकर के अपने मिले हुए जीवन को सुलभ बनाने के लिए भगवान के चरणों में अपनी हाजिरी लगावे और शास्त्रों में दिए गए उदाहरणों को अपने जीवन में ला करके, जीवन के साथ जोड़ करके अपने जीवन को व्यतीत करे, तो उसी मानव को मानव सही जीवन कहा जाएगा और उसे अपने जीवन जीने का आनंद भी प्राप्त होगा। उसमें सर्वप्रथम सबसे बड़ा जो सहयोग है
हमारे माता पिता का, हर मानव का परम कर्तव्य बनता है कि वो अपने माता पिता के बताए हुए मार्ग पर चल करके अपने ईश्वर की, अपने गुरुजनों की, अपने समाज की शुभ कामनाओं को ग्रहण करे और अपना जीवन सुलभ बनावे। आशीर्वाद। नमस्कार। धन्यवाद।